पर क्या हुआ, एक दिन इनके पेरेंट्स जो मतलब धीरे धीरे वो कुछ बात कर रहे थे कि कुछ तेलुगु फिल्म के लिए इनको ऑफर आया है करके। तो इसकी जो मम्मी रहती हैं उन्होंने प्रॉमिस किया रहता है इसको रेड फ्रॉक देने के लिए, कुछ स्टेशनरी और कुछ मतलब गुड़िया देने के लिए, ये सब उन्होंने वादा किया रहता है। देयर वॉज एन एयर ऑफ सरप्राइज एक्साइटमेंट इन द हाउस। तो यहाँ पर पूरा ऐसा मतलब बहुत अच्छा माहौल था, घर में एक्साइटमेंट का माहौल था। ऑफ ड्रीम्स दैट वी आर फाइनली कमिंग ट्रू, कि हमारे पास पैसा आएगा, हमारे सपने सच होंगे। आई हैड ए स्कूल पिकनिक टू गो ऑन अर्ली मॉर्निंग, मुझे स्कूल पिकनिक में जाना था बता रही हैं। द इवनिंग बिफोर डैडी हैड कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क बट टुक मी आउट टू बाय स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर द पिकनिक। मेरे पापा भी थक कर आए थे घर काम करके, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे नाश्ते के लिए मुझे मतलब कुछ कुछ मिठाइयाँ और कुछ नाश्ते के लिए पिकनिक के लिए वो उसको बाहर लेके जाते हैं। माई बास्केट वॉज क्रैम्ड विद गुडीज, आई वॉज बर्स्टिंग विद जॉय। तो इतना खुश हो गई थी ये सब चीज देख के। डैडी सेट द अलार्म फॉर 5 in the morning, 5 बजे का अलार्म भरा उसके पापा ने। आयरन माई क्लोथ, उसके कपड़ों को आयरन किया फॉर द नेक्स्ट डे एंड वेंट टू बेड, और फिर वो भी सोने चले गए। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, आप लोग को? यस मैम। आयुष, साक्षी, खुशी? यस मैम। चलिए आगे है। The next morning the alarm clock went off. I got up but daddy did not. यहाँ पर ये उठ जाती है लेकिन इसके पापा उठे नहीं रहते हैं। He passed away in his sleep. A coronary thrombosis, the doctor explained. I was 13. My sister Anuradha 8. Daddy was just 41. इसके पापा कितने साल के हैं? सिर्फ 41 ईयर्स के। और इसका कितना साल है? 13 ईयर्स की है ये। और इसकी जो बहन है वो कितनी साल की है? 8 साल की। अब यहाँ पे क्या होता है, अगले दिन सुबह जब अलार्म बजता है मैं जाग गई पर पिताजी नहीं जागे, वे नींद में ही चल बसे थे। मतलब उसके पापा की डेथ हो चुकी। किस चीज से डेथ हुई? डॉक्टर ने बताया उन्हें नींद में ही दिल का दौरा पड़ा था। उस समय मैं 13 वर्ष की थी, मेरी बहन 8 साल की और मेरे पापा का, उसके पापा का ईयर कितना था? 41। समझ आया? मैं बोली ना कि उसमें ऐसा हो जाता है कुछ बीच में उन लोग का, इसीलिए एकदम खुश नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए, रियल चीज है। कोई चीज के लिए एकदम खुश मत रहिए, नॉर्मल रहिए। जब वो खुशी आपके पास आई ही नहीं, आप किस चीज के लिए उतना एक्साइटमेंट नहीं रखना चाहिए। समझ आया? नॉर्मल रहना चाहिए। आप लोग को समझ आया? ऑनलाइन में जो अटेंड कर रहे हैं? यस मैम। नेक्स्ट, along with his body our dreams too went up in flames. सारे उन लोग के सपने राख हो गए, उनकी जैसे जैसे वो जल गए वैसे हमारे सपने भी पूरे जलकर राख हो गए। But Nindu Hrudayalu, the Telugu movie he had scripted with superstar N.T. Ramarao in the lead, had celebrated its 100th day. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो निंद्रू हृदयालु बोल रहे हैं ये तेलुगु मूवी है, उन्होंने इसका स्क्रिप्ट सुपरस्टार एनटी रामाराव के साथ लीड किया है उसके पापा ने। तो उन्होंने क्या किया, उसका 100th डे, अब जैसे पिक्चर निकलती है, जैसे कोई कोई पिक्चर आता है, जैसे हमारे बॉलीवुड मूवी में कभी कभी जैसे सलमान खान का आया है ना, कभी कभी ऐसा होता है अरे इसमें तो कोई कमाई नहीं हो रही है, लेकिन कई पिक्चर ऐसी बहुत अच्छा वो चल जाता है, ये लोग उस चीज का सेलिब्रेशन करते हैं। तो वहां पे ये चीज सेलिब्रेट हो रहा है। द प्रोड्यूसर सेंड सम एडिशनल मनी टू माई मदर फॉर द हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ द फिल्म। अब इनकी मम्मी को पैसा भिजवाया उन्होंने कि इसका हिंदी में जो डबिंग है वो मतलब हिंदी अधिकार वितरण, मतलब हिंदी में उसको बांटा जाए करके लोग उसको पढ़ें, ऐसा करके। द मूवी वॉज ए ब्लॉकबस्टर एंड द फर्स्ट इन इट्स genre. Daddy's script became a recurring Bollywood theme. Three brothers, separated in childhood, reunited as adults, avenging their parents' misfortunes. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यह फिल्म बहुत सफल हुई और यह पहली शैली थी। पिताजी की यह संकल्पना बॉलीवुड का हिट फॉर्मूला बन गया। मतलब उसके पापा ने जो लिखा ये पूरा ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी उस समय।
यहाँ पे क्या होता है, 3 भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं, स्टोरी में दिया है, बताइए ना। 3 ब्रदर्स सेपरेटेड इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन में, तीनों भाई अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, रीयूनाइटेड एज एडल्ट, जब उन लोग बुजुर्ग होते हैं तो फिर जाके मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं, एवेंजिंग देयर पेरेंट्स मिस फॉर्च्यून, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं, जवानी में मिलते हैं, फिर अपने पिता पर हुए अन्याय का बदला लेते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब उन लोग के साथ जो, उन लोग के फादर लोग के साथ जो कुछ हुआ रहता है उसका बदला उन लोग लेते हैं। अनदर तेलुगु प्रोड्यूसर हैज विजिटेड अस टू ऑफर हिज condolences, मतलब सांत्वना देने के लिए आते हैं ना कोई कोई, मतलब बाहर से जब सुनते हैं तो ये अच्छे थे। नेचर भी बहुत इफेक्ट करता है, आपका नेचर अच्छा है आपको सब जाने, आप ऐसा होगा कि आपके सिर्फ खुशी में नहीं, आपके दुख में भी वो शामिल होने आएंगे। ठीक है। He remarked ruefully that my father's script from him was left half done, तो यहाँ पर इनको तकलीफ हो रही है उस चीज को, बहुत उनको उस चीज की तकलीफ है कि उन्होंने इस स्क्रिप्ट को आधा ही छोड़ा और वो अब तो है ही नहीं, तो कहाँ से कर पाएंगे। तो उनका स्क्रिप्ट जो इनके साथ है, जो दूसरे जो तेलुगु प्रोड्यूसर है उनके साथ वो फिल्म, वो जो स्क्रिप्ट है वो अधूरी रह जाती है। आई नो द स्टोरी, आई टोल्ड हिम आई कुड फिनिश इट फॉर यू, ही लुक्ड एट मी विथ काइंड आइज, आर यू श्योर, ऐसा पूछता है, ये बोलती है कि मैं उस कहानी को पूरा करूंगी, तो वो उसको पूछते हैं क्या सही में, करके उसको पूछते हैं। आई नो डैडी डिस्कस द ट्रीटमेंट विथ मी, ही स्माइल्ड एट माय यूज ऑफ जार्गन, आई कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट फॉर हिम, तो इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, मैंने, आई नोटेड मतलब मैंने सिर हिलाया। फिर यहाँ पर डैडी डिस्कस द ट्रीटमेंट विथ मी, यहाँ पर पिताजी मुझसे अक्सर इस कहानी की चर्चा करते थे। ही स्माइल्ड एट माई यूज ऑफ जार्गन, वे मेरी इस बात पर मुस्कुरा उठे, यहाँ पर वो हंस देते हैं। आई कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट फॉर हिम, फिर मैंने वह कहानी पूरे करके उन्हें दे दी। माई मदर हु वुड हैव बीन अ टीचर बिफोर हर मैरिज, इन लोगों की शादी के पहले इसकी माँ जो रहती है वो टीचर रहती है। टीचर रहती है, वेंट बैक टू सपोर्ट द फैमिली, फिर वो यहाँ पर सपोर्ट करती है। वी लेफ्ट अवर बिलव्ड होम एंड सिटी, अब इन लोग को क्या, उतने पैसे थे नहीं, तो इन लोग को क्या करना पड़ा, उस घर को छोड़ना पड़ा। मूविंग टू माई मदर्स एंड सिस्टर होम इन बेंगलोर, बेंगलोर मतलब इनकी मम्मी का जो एंसेस्टर्स, पूर्वजों का घर था, उनकी मम्मी की पूर्वजों, वहां पर वो चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है।